हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपके लेकर आ गया हूँ फिर जीरो से अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कैन यू शो मी द वे। इसका अर्थ निकालेंगे। कैन का मतलब होता है सकते हैं। क्या होता है? सकते हैं। यू का मतलब होता है आप। यू का मतलब क्या होता है? आप। शो का मतलब SHOW। शो का मतलब होता है दिखाना। मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब मुझे। द वे WAY। वे का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। ये तो आपका मीनिंग निकल गया। अब इसका शुद्ध हिंदी में बनाएंगे। कैन यू शो मी द वे। आप पढ़ेंगे सकते हैं आप दिखाना मुझे रास्ता। ये तो हिंदी गड़बड़ हो जाता है। अब हिंदी से ही करेंगे। क्या आप देखिए, क्या आप कहाँ पे है? देखो, ये हमेशा याद रखिएगा। यू से पहले यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब का मतलब मान लीजिए कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, आर ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इज आपका बहुत है, कोड शोड ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट से पहले आ जाए। सब्जेक्ट क्या क्या है? यू एक सब्जेक्ट है। YOU सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? जैसे तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। तुम पढ़ सकते हो, तुम हो जाता है क्या? सब्जेक्ट। वो जा सकता है, ही कैन गो। ही हो जाता है सब्जेक्ट। राम पढ़ सकता है, राम कैन रीड। राम क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट से पहले कैन आ जाता है, हेल्पिंग हो जाता है, क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? तो क्या आप क्या आप अब मी का आ जाएगा, शो मी का आ जाएगा, मुझे दिखा सकते हैं। मी का आ जाएगा मुझे, और शो का दिखाना, दिखा। क्या आप मुझे देखिए, क्या आप मुझे दिखाना नहीं आएगा। क्या आप मुझे द वे रास्ता आ जाए। क्या आप मुझे रास्ता, और शो का आ जाएगा लास्ट में, दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं। तो अभी आपका सेंटेंस सही से बना। कैन का मतलब सकता है, यू का मतलब आप, शो का मतलब दिखाना, या मी का मतलब मुझे, और द क्यों आया? द रास्ता को खास करने के लिए, वे का मतलब रास्ता। तो इसका शुद्ध हिंदी बना कैन। यू से पहले अगर कैन आ जाता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ये सब जरा में पढ़ाएंगे सब। तो क्या आप हो गया कैन यू, क्या आप। मी का आ गया मुझे, और द वे का रास्ता आ गया, और शो का मतलब दिखा सकते हैं। चलिए, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए आगे फिर क्या है? गो, गो स्ट्रेट। क्या है? स्ट्रेट, STRAIGST स्ट्रेट। अब इसका हिंदी क्या है? गो का मतलब होता है जाओ। और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। STRAIGS स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। ठीक, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। अब इसका शुद्ध हिंदी बनाएंगे। हिंदी में आएगा, सीधे का आ जाएगा इधर, सीधे। अभी क्या बोलेंगे? गो स्ट्रेट, तो जाओ सीधे। हिंदी में उल्टा हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या है? सही है, प्रॉपर है। और सीधे का आ जाएगा सीधे, और गो का जाएगा लास्ट में, जाओ सीधे जाओ। अब देखिए, TUR टर्न लेफ्ट। क्या है? टर्न का मतलब क्या होता है? मुड़िए, यानी कहीं पे मोड़ना, मुड़िए। क्या होता है? मुड़िए। लेफ्ट का मतलब होता है बाएं। क्या होता है? जैसे ये लेफ्ट हैंड हो गया, बाएं। अब इसका प्रॉपर हिंदी बनाएंगे। टर्न लेफ्ट, मुड़िए बाएं, लेकिन सही से बनाएंगे। बाएं मुड़िए, लेफ्ट का आ जाएगा बाएं, और मुड़िए चल जाएगा, टर्न का चल जाएगा लास्ट में, मुड़िए। फिर आगे है टर्न राइट। इसका मतलब भी टर्न का मतलब मुड़िए, और राइट का मतलब तो जानते हैं, ये वाला राइट हैंड। तो दाएं मुड़िए, टर्न राइट। टर्न का इधर आ जाएगा दाएं, राइट के दाएं, मुड़िए। ठीक, चलिए आगे फिर देखते हैं क्या है। आगे है इट इज NEAR बाई, नियर बाई। इट इज नियर बाई। इसका मतलब क्या है? नियर बाई का मतलब होता है, इट का मतलब ये, इसका मतलब होता है, नियर बाई का मतलब होता है आस
आस पास। नियर बाई का मतलब क्या होता है? आसपास। और ये है आसपास, लेकिन अच्छा से प्रॉपर से बनाएंगे हिंदी तो ये रहेगा यहाँ पे ये। और आसपास का मतलब क्या होता है? आसपास का नियर बाई का आ जाएगा आसपास। आस ये हो गया, आस हो गया पास, और इस का लास्ट में आ जाता है। ये आसपास है। इट इज़ नियर बाई, इट इज़ नियर बाई, NEARBY, नियर बाई, ये आसपास है। चलिए आगे। इट इज़ FAR, फार क्या है? इट इज़ फार क्या है? फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। और हियर क्या हो गया? HERE, हियर। इसका हिंदी इट का मतलब होता है ये जानते हैं, इसका मतलब होता है, और फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर। फ्रॉम का मतलब होता है से, और हियर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ। अब इसका प्रॉपर हिंदी बनाएंगे। हिंदी बनाने के लिए देखिए, इट का यहीं पर रहेगा ये, और ये आ गया ये यहाँ से। अब यहाँ से फ्रॉम देखिए, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ से, क्योंकि ये प्री पोजीशन है। फ्रॉम हियर तो क्या होता है? यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा ये, यहाँ से, यहाँ से। अब क्या है? फार का मतलब दूर आ जाएगा, और इसका मतलब लास्ट में आ जाता है। देखिए सबसे पहले कैसे हुआ था, मीनिंग बताएं, और अभी प्रॉपर हिंदी बन गई। ये यहाँ से दूर है, इट इज़ फार फ्रॉम हियर, ये यहाँ से दूर है। फिर आगे देखते हैं। यू कैन टेक अ रिक्शा, CAN, कैन, TAK, टेक अ रिक्शा, RICK। देखिए सी के रहेगा तो वहाँ का उच्चारण होता है रिक्शा, SHOW क्या होता है? रिक्शा। तो यू का मतलब जानते हैं आप, यू का मतलब होता है आप। कैन का मतलब होता है सकते हैं, क्या होता है? सकते हैं। टेक का मतलब होता है लेना, टेक का मतलब क्या होता है? लेना। ये लगता है ये का नहीं होगा, रिक्शा का मतलब रिक्शा, इसमें ही लिख देते हैं रिक्शा। अब इसका प्रॉपर हिंदी बनाएंगे। प्रॉपर हिंदी बनाने के लिए देखिए, यू कैन टेक अ रिक्शा, आप, यू का यही रहेगा आप, और रिक्शा का आ जाएगा रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। और टेक का मतलब होता है लेना, टेक का लेना। और कैन का मतलब अब लास्ट में आ जाएगा सकते हैं, आप रिक्शा ले सकते हैं। अब देखो ये का अर्थ नहीं आएगा, ये देखिए ये लगा सकते हैं आप एक, यहाँ पे एक लगा सकते हैं, आप एक रिक्शा ले सकते हैं, आप एक रिक्शा ले सकते। देख कैन का आ जाएगा सकते हैं, कैन टेक, ले सकते हैं। टेक का आ गया यहाँ पे, और कैन का मतलब सकते हैं, तो कैन टेक ले सकते हैं, दोनों का मीनिंग यहाँ आ गया। और यू का आप यहाँ आ गया, और ए का एक यहाँ पे आप एक रिक्शा ले सकते हैं। आगे देखिए, फॉलो, FOLLOW, फॉलो दिस रोड, फॉलो दिस रोड। इसका मतलब क्या होता है? फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, किसी चीज़ का पीछा करना। आपको बोल दिया इधर से, इस रास्ते पे, इस इधर यहाँ से जाओ, उधर से जाओ, फॉलो करना। फॉलो करना क्या होता है? पीछा करना। तो लेकिन यहाँ पे होगा फॉलो दिस रोड, क्या होगा? फॉलो दिस का मतलब होता है ये रोड का रोड होगा, ठीक। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। इसका हिंदी अर्थ लिखेगा इस रोड पर। यहाँ दिस का मतलब इस भी होता है, इस और रोड आ जाएगा यहाँ पे रोड पर। और फॉलो का मतलब होता है चले, पीछा करें, चले इस रोड पर चले। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है? नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। आगे है नाइस टू मीट यू। नाइस का मतलब होता है नाइस टू, अच्छा। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा। अब देखिए, टू जोड़ने का काम करता है। नाइस और मी को जोड़ दिया, ठीक है। टू जोड़ने का काम करता है, अक्सर वर्ड को जोड़ने का काम करता है। ये प्रीपोजिशन है। मीट का मतलब होता है मिलना, MWT, मीट का मतलब होता है मिलना। और यू का मतलब होता है आप। इसका अर्थ निकलेगा मीट यू का आ जाएगा आपसे मिलकर, मीट यू, आपसे
मिलकर, आपसे आएगा आपसे मिलकर, नाइस टू, मिलकर अच्छा लगा, नाइस का आ जाएगा इधर, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू का मतलब क्या निकल गया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलिए आगे, आगे लिखा हुआ है हाउ ओल्ड आर यू। क्या लिखा हुआ है, हाउ ओल्ड आर यू। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हाउ का मतलब कितना, क्या होगा, कितना, कितनी, कितनी। ओल्ड का मतलब होता है OLD, ओल्ड का मतलब होता है आयु, यानी उम्र पूछ रहा है। आयु क्या होगा, आयु। आर का मतलब है, आर का मतलब आर का मतलब होता है हैं, यू का मतलब होता है आप। इसका प्रॉपर हिंदी बनाएंगे तो यू का आ जाएगा आपकी, आपकी भी होता है आप, आपकी, आप कितनी। हाउ ओल्ड का मतलब कितनी आयु, हाउ ओल्ड का यहाँ आ जाएगा कितनी आयु, आर का लास्ट में आ जाएगा है, आयु है। चलिए अब फिर बता रहा है, फिर आपको बता रहा है यहाँ पे आई एम 25 ईयर्स, आई एम 25 ईयर्स। आई का आ जाएगा यहाँ पे आई, मैं, ठीक है। और एम का मतलब होता है हूँ, क्या होता है हूँ। 25 ईयर्स, ईयर्स का मतलब होता है वर्ष, 25 ईयर्स, EARS 25 का क्या होता है वर्ष। मतलब क्या होता है वर्ष, वर्ष। और अब इसका हो गया 25 ईयर्स, और इसका शुद्ध हिंदी होगा मैं, आई का रह जाएगा मैं, और 25 ईयर्स 25 वर्ष का, 25 वर्ष का 25 ईयर्स, और एम का आ जाएगा लास्ट में हूँ, ठीक। आई एम 25 ईयर्स, इसका हिंदी अर्थ हो गया मैं 25 वर्ष का हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। इसका हिंदी अर्थ निकलेगा व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, डू का मतलब करना होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग नहीं निकलेगा। ये सब्जेक्ट से पहले डू आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है सब, डू आ गया। व्हाट, डू के पहले व्हाट है, WH जब भी आएगा तो उससे पहले क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फिर WH आता है। तो व्हाट डू यू डू, डू का मतलब होता है यहाँ आएगा डू का, ये अभी वर्ब बन गया। यू का मतलब होता है आप, डू का मतलब करते हैं, करना होता है। अगर इसका हिंदी अर्थ देखिए, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ये आपका यहाँ जाएगा, आप क्या, व्हाट का आ जाएगा क्या, आप डू का करते हैं, करते हैं। चलिए आगे, आगे फिर देखिए आई एम फीलिंग, FEELING फीलिंग, आई एम फीलिंग हैंगरी, आई एम फीलिंग हैंगरी। आई का मतलब क्या होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, फीलिंग का मतलब क्या होता है महसूस, महसूस। हैंगरी का मतलब क्या होता है भूखा, ठीक। अब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा मुझे, मुझे भूख लगी है। मैं का मतलब मुझे भी होता है, मुझे भी होता है और मैं भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे सेट होता है, क्या होता है मुझे, तब सब प्रॉपर हिंदी बनाने के लिए मुझे, इसका मतलब निकल रहा है आई एम फीलिंग हंगरी, फीलिंग हंगरी, मुझे भूख, फीलिंग का मतलब फीलिंग होना और हंगरी का मतलब भूख, तो इसका मतलब निकल रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी। आई एम का मतलब हूँ होता है भी होता है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख महसूस हो रही है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे, आगे है हाउ मच इज़ दिस। हाउ का मतलब हाउ मच का मतलब होता है कितने, का होता है कितने का। हाउ मच का मतलब होता है कितने का, ठीक। हाउ मच का मतलब होता है कितने का, हाउ मच कितने का। इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है दिस का मतलब होता है ये, इसका प्रॉपर हिंदी बनाने के लिए ये कितने का है। हाउ मच इज़ दिस, ये दिस का आ जाएगा सबसे पहले ये, अब हाउ मच का आ जाएगा कितने का, कितने का, और इसका लास्ट में आ जाएगा है। हाँ, हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, दिस का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है, और टू का मतलब TOO, टू का मतलब होता है बहुत, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा,
महंगा। अब इसका प्रॉपर हिंदी बनाएंगे तो ये जिसका आ जाएगा ये, और टू एक्सपेंसिव का आ जाएगा बहुत महंगा, बहुत महंगा। इसका मतलब इसका लास्ट में आ जाएगा। इसका हिंदी आप निकला दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, यह बहुत, इसका यहाँ आ गया और टू एक्सपेंसिव का यहाँ आ गया, बगल में यह का बगल में ये बहुत महंगा, और इसका लास्ट में आ गया ये बहुत महंगा है। चलिए और लास्ट में देखिए क्या है, कैन यू गिव मी आ डिस्काउंट, कैन यू गिव मी आ डिस्काउंट, OUNT डिस्काउंट। इसका मतलब देखिए, कैन का मतलब आप जाते हैं क्या सकते हैं, क्या आप, क्या, यू का मतलब होता है आप, गिव का मतलब देना, मी का मतलब होता है मुझे, डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है? छूट, छूट देना। क्या होता है? छूट। इसका प्रॉपर हिंदी बनेगा, यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा कैन यू का आ जाएगा सबसे पहले, कैन क्या आप, क्या आप, छूट क्या आप मुझे, मी का आ जाएगा मुझे, डिस्काउंट का आ जाएगा छूट, छूट, और गिव का आ जाएगा लास्ट में, दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसका प्रॉपर हिंदी आया कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं। तो इसी तरह से क्लास करते रहिए, आप सीख जाइएगा इंग्लिश लैंग्वेज को। चलिए।